कनाडा का वीज़ा आखिरकार कौन नहीं लेना चाहता, लेकिन 2025 में भी लोग वो पुरानी गलतियां रिपीट कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से आपका वीज़ा 100% लगेगा। ये वो रीजंस हैं जो कि एजेंट्स हमें नहीं बताते। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं फैमिली विजिट या बिजनेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं सबसे पहले और बड़े रीज़न की, जो कि होता है वीक होम टाइज। इसको इग्नोर किया जाता है लेकिन ये सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीज़न यही होता है। तो होम कंट्री टाइज में एम्बेसी स्पेशली ये चेक करती है कि आप अपने देश में वापस लौटेंगे या नहीं। अगर आपकी जॉब सेटल नहीं है, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वीक हैं, या फिर प्रॉपर्टी या फिर फैमिली टाइज क्लियर विजिबल नहीं है, तो ये रेड फ्लैग बन सकता है। ये चीज़ आपको वीज़ा ना देने के लिए सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो आप अपनी जॉब कंफर्मेशन को क्लियर तरीके से लगाइए। अपनी सैलरी स्लिप्स, बैंक बैलेंस और फैमिली डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से फाइल अटैच करिए ताकि एम्बेसी को लगे कि आप वापस इस कंट्री में आओगे, ताकि वो ट्रस्ट करके आपको वीज़ा दे सकें। तो दूसरे बड़े रीज़न की बात करते हैं, वो होते हैं इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि पैसों की कमी। सो विजिट वीज़ा के लिए आपको प्रूव करना होता है कि आप खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं कनाडा में। अगर आप एक वीक के लिए कनाडा में रह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए बैंक में दिखाने चाहिए और शो होने चाहिए। कुछ लोग नया अकाउंट खुलवाकर फेक फंड्स उसमें डलवा देते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी है क्योंकि कनाडा एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कम से कम 3 से 4 बार करती है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप ये ना करें। इसकी बजाय आप अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और तकरीबन 6 महीने तक अपनी स्टेटमेंट कंसिस्ट दिखाइए जिसमें उनको लगे कि आपके पास ये पैसे हैं। और आप अवॉइड कीजिए एकदम से लाखों रुपए उसमें से निकलवाने या डलवाने के लिए, क्योंकि वो उनको शक पैदा कर सकते हैं कि आखिरकार आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे और बड़े रीज़न की, जो कि आपकी रिजेक्शन का कारण हो सकता है। वो है इनकम्प्लीट और फेक डॉक्यूमेंट्स। कई लोग विजिट वीज़ा के लिए फेक इनविटेशन लेटर, फेक होटल बुकिंग या फिर फेक फंड्स लगाते हैं। एम्बेसी ऑफिसर ट्रेन होते हैं, ये सब वो पहचान लेते हैं। एक भी गलत डॉक्यूमेंट आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकता है। तो आप ट्राई कीजिए, जो भी अकोमोडेशन, जो भी एयर टिकट है, अपनी जेन्युइन रखिए। उसके अलावा इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमेशा एक जेन्युइन तरीके से ही इनविटेशन लेटर मंगवाएं, वो नोटराइज्ड मंगवाएं। और जो भी इंसान आपको ये लेटर भेज रहा है उसकी आईडी प्रूफ साथ में ज़रूर लगाइए। इससे आपकी जेन्युइनिटी शो होगी और एम्बेसी को आप पे ट्रस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे रीज़न के बारे में, जो कि है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी वीज़ा डिले हो सकता है या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि कनाडा एक डेवलप कंट्री है और वो चाहती है कि अच्छे से अच्छे लोग हमारी कंट्री में विजिट करें। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से एम्बेसी का ट्रस्ट बढ़ता है। अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करके वापस आए हैं तो उनको ये होता है कि ये कनाडा में जाकर वहाँ से वहीं नहीं रहेंगे, उल्टा ये ट्रैवल कर अपनी कंट्री में वापस ज़रूर आएंगे। तो इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर पॉसिबल हो तो थाईलैंड, दुबई, मलेशिया जैसी कंट्री आप विजिट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी कंट्री आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका पासपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वीज़ा आने के चांसेस होते हैं। पांचवें और लास्ट रीज़न की बात कर लेते हैं, तो वो होता है अनक्लियर ट्रैवल पर्पस। अगर आपका ट्रैवल पर्पस क्लियर नहीं है तो वीज़ा सीधा सीधा रिजेक्ट हो सकता है। आपको कवरिंग लेटर लिखना होता है जिसमें लोग सिर्फ ये लिख के भेज देते हैं कि मैं कनाडा देखना चाहता हूँ या मेरा सपना था कनाडा देखने का, तो एम्बेसी उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है। तो सोल्यूशन ये है कि उसके ऊपर अपनी मेन स्टोरी बनाकर लिखिए। जितना ज़्यादा उसको इलेबोरेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा उसको इलेबोरेट कीजिए। उसके ऊपर अपनी जाने की और आने की रिटर्न डेट ज़रूर डालिए और कहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं वो होस्ट का नाम ज़रूर वहाँ पे मेंशन करिए। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम 100% अप्रूवल ले सकते हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। तो बात करते हैं सक्सेस फार्मूला की। सबसे पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अपने सभी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाइए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। एंड 3 नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाइए। ऐसे नहीं है कि किसी एजेंट ने कह दिया और आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया। ट्राई करिए प्रॉपर प्लान बनाने की, एंड जितना ज़्यादा हो सके कंट्री में होम टाइज शो करवाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो कि 2025 में लोग अभी तक रिपीट कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इन गलतियों को दोहराएं मत। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए।